देखिए बेटा, समय दूरी चाल में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान दीजिए। आ रहा है? ठीक है। समय दूरी चाल, समय दूरी चाल। देखिए, समय दूरी और चाल एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। अगर कोई भी घटना घटित होगी तो तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास चाल है, दूरी भी है, मतलब जाने के लिए दूरी भी है उसके पास, चाल भी है उसके पास, लेकिन समय नहीं है, तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? यानी किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए तीनों चीजें चाहिए। एक अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इसका नाम समय दूरी चाल रखा गया। समझ गए? हाँ। तो बच्चों ध्यान दें, समय तो जानते हैं क्या होता है, दूरी भी आप जानते हैं कि रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ते की लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है ना? चाल क्या होती है? ध्यान दें, चाल होती क्या है उसको ध्यान दें। ये सभी बातें सवाल को सॉल्व करने में लगेंगी। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से सुने इसको। निश्चित समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। दूरी को ही चाल कहते हैं। बात समझ पा रहे ना? जो समय लगा उस समय में जितना दूर चला आपने वही चाल है। मान लीजिए आपने 2 घंटे में 40 किलोमीटर चला। 2 घंटे में कितना किलोमीटर चला? 40 किलोमीटर चले आप। समझे ना? 40 किलोमीटर कै घंटे में चले? 2 घंटे। तो 40 किलोमीटर प्रति 2 घंटा, ये भी आपकी चाल है। ये भी आपकी चाल है। इस बात से जब हम चाल को लिखेंगे, डिनोट करेंगे, तो 40 किलोमीटर प्रति 2 घंटा, ये भी सही है आपका। ठीक है ना? अगर 3 घंटे तो आप प्रति 3 घंटा आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों को फॉलो करने के लिए यहाँ पर 1 घंटा में ही निकालते हैं। समझे? तो 1 घंटा में कितनी हो जाएगी? काट दीजिए। 20 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, यानी उसी को प्रति घंटा कहते हैं। चाहे प्रति 1 घंटा का हो चाहे 2 घंटा का हो, तो ये चाल हो जाती है। क्या हो जाती है? चाल। तो प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड चाल को प्रदर्शित करते हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ठीक है? आप अगर 4 घंटे में कानपुर पहुंचे, 4 घंटे में 40 किलोमीटर कानपुर है आपका। समझ गए ना? तो आपकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति 4 घंटा। लेकिन जो यूनिट है वो प्रति घंटा में देना। समझे? तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर हो जाएगी भाई। 4 घंटा में 40 तो 1 घंटा में 10। यही चाल होती है। 1 घंटा में चली गई, इसी को निश्चित समय कहते हैं। ठीक है ना? ओके। एक बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर हम बदल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में भी बदल सकते हैं, सेकंड में भी बदल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। प्रति माने बटे होता है। 1 घंटा मीटर के साथ में सेकंड होता है। EMKS पद्धति। समझ गए ना? मीटर के साथ में क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है? तो सेकंड बनाइए घंटे को, तो सबसे पहले 1 घंटा में कितने मिनट होगा? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। अब ये बन गया सेकंड। बन गया बच्चा? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। 2 जीरो आप काट सकते हैं।
2 पंचे 10 होता है, 2 3 6 होता है, तो 5/6 का 18 मीटर प्रति सेकंड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, ये पैमाना बन जाता है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसी से कह दिया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्लियर है ना, ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। ए बच्चा, जब बड़ी चीज को छोटी चीज में बदला जाता है, जब बड़ी चीज को छोटी चीज में बदला जाता है तो हमेशा गुणा किया जाता है। बोलो जी, हमेशा क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, गुणा। और जब छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए पूरी जिंदगी, समझ गए? बड़ी चीज को जब छोटी चीज में बदला जाता है तो गुणा किया जाता है, और जब छोटी चीज को बड़ी चीज में बदला जाता है तो भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अब जैसे मेरे बच्चा ये 20 मिनट है, 1 घंटा में बदलेगा, क्या मतलब? घंटा। तो 60 का भाग 3 दे, तो ये कर दीजिए 20 60 1/3 घंटा आ जाएगा। ये आ जाएगा क्योंकि मिनट छोटी चीज थी, घंटा बड़ी चीज थी, तो 20 मिनट यानी छोटी चीज को हमने बड़ी चीज में बदला तो भाग दिया। ओके, अगर हम 2 घंटे को मिनट में बदलना चाहते हैं, 2 घंटा बड़ी चीज है, घंटा बड़ा है मिनट से, मिनट में बदलना है तो हम लोग गुणा करेंगे, तो 120 मिनट यहाँ लिख देंगे हम लोग। देखिए, बड़ी चीज को जब छोटी चीज में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, छोटी चीज को जब बड़ी में बदलते हैं तो कहते हैं। किसी भी गणित के चैप्टर में ये फॉलो करें। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जब भाग दिया तो उल्टा हो गया था, समझे? से गुणा करते हैं। ओके, ये चीज 2 चीजें तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, समझो इतनी चीजें। कोई चीज डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जितना बताया उतने में। हेलो बेटा, अब देखिए क्या करते हैं। जैसे ये सवाल यहाँ पे लिखा था, 2 घंटे में 40 किलोमीटर चला। 2 घंटे में कितना चला? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चला कै घंटे में? 2 घंटे। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, यानी समय नीचे होता है, समय नीचे होता है, तब ये चाल बनती है। तो ये चाल कितनी हो गई? चाल कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम कहें इसी बात को, एल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? समझे ना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज कॉल्ड 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 40। तो गुणा तो हुआ ना? ओके लल्ला, ये चीजें ध्यान रखिएगा। कब गुणा करते हैं, कब भाग देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है ना? क्यों करते हैं आपने समझ पाए, ठीक है? इसी को सूत्र बना के पढ़ते हैं आप लोग। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल बटे समय, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? अपने हैबिट में डालिए बातों को, तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? उसके साथ थोड़ा जी लीजिए, मैथ के साथ उससे दोस्ती कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, ठीक है? इसको खिलाइए बर्गर चाउमीन कोने में खड़े करके, इसको, समझ गए?
हाँ, तो आपका स्तर ऊंचा हो जाएगा, समझ गए। और इसके अलावा अगर किसी खिलाया तो स्तर नीचे की ओर जाएगा, समझ गए। समझिए आगे। अभी बहुत सारी बातें बच्चा, ये बच्चा अभी आपने पढ़ा, ध्यान देना। अभी आपने पढ़ा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम इधर ले आए क्या, रूल कहता है ना मैथ का, त्रिय गुणा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके लल्ला। अब जैसे हमें बदलना था, एक सवाल था 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए 10 मिनट। ओके बच्चा जी। तो कुछ बच्चे को अभी जो बताया था वो 36 गुणते 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड सदी आ गया हमारा, समझे। ऐसे एक बात आप ध्यान रखिए, हेलो बेटा, कुछ चीजें मुंजवानी भी करने का प्रयास कीजिए, ओरली करने का प्रयास कीजिए, तो आपके कार्य को हल्का हो जाए, बना देगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 18 किलोमीटर, बोलो सब लोग, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड, पूरा बोलना। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 2.5। ओके, ऐसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5 तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है। ऐसे सीखना, तब गणित आपके मुंह में आएगी, जवान में आएगी, चलेगी आपकी जवान, समझ गए। ऐसे नहीं चलती, ठीक है। तो ये चीज आगे देखिए, इसी प्रकार इसको उल्टा समझिए। हम कहेंगे ये, आप कहेंगे ये, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब तो 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 36, बहुत बढ़िया। अब 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया। 5 को 20 और 8 को जितने का इधर उतना उधर, समझे, उतना चलता है। तो ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने में, समझे, और गणित को सरल बनाने में, ठीक। अभी कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, अभी तक सूत्र को नहीं। आगे देखिए, एक ये व्यक्ति है, ध्यान देना, दिख रहा है ये व्यक्ति है, देखो, ठीक है। इसका नाम नहीं बताएंगे, मान लो ए नाम, राइट बेटा। एक इसी का दोस्त है बी, ठीक है ना, वो जो है ये, ठीक है, दोस्त है तो है, क्या करोगे। ये दोनों दोस्त ये बाय बाय से कर रहे, आगे हाय हेलो। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ से यहाँ तक जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये इनका गांव है। अब गांव के किनारे पुल में खड़े हैं लोग, समझ गए। अरे पुल में सीधे खड़े, पुल के नीचे जाने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, समझ गए। तब यहाँ से मटेरियल ले जाकर के तब पुल के नीचे जाएगा, राइट। ये काम है। यहाँ पर जो है एक दोस्त और खड़ा है सी, इसको निभा के लाएगा। एल, अब समझो, आगे ए जाता है, इस दूरी को तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पैदल जा रहे हैं। और बी जो है तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
ठीक है, कहते हैं रास्ते में बराबरी नहीं होगी, अपनी अपनी चाल से चलो, जो आगे पहुंचेगा वो, समझे? ऐसा कंडीशन हो जाता है, क्या करोगे? अब देखिए बच्चा, ये दूरी कितनी है, ये दूरी जितनी है उतनी है, ठीक है ना? मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 न मानो पर बढ़ा जाएंगे, 50 किलोमीटर मान लो, 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब बच्चा क्या हुआ कि ए व्यक्ति को जो समय लगेगा, टाइम ए का टाइम 50 किलोमीटर दूरी किस चाल से चला? 5 की चाल से, तो 10 घंटा लगेगा क्या? आए बी का जो समय था T2 50 किलोमीटर 10 की चाल से 5 घंटे में पहुंच जाएगा ना? तो ए का समय देखिए, ए और बी दो लोग थे, देखिए क्या निकलेगा यहाँ से, समझिए इनकी जो चाल थी, ए की चाल 5 थी, बी की चाल थी 10। जब इसको हमने काट लिया तो 1:2, चाल का अनुपात 1:2 है। किसका अनुपात? चाल का। तो समय का अनुपात ध्यान देना, 2:1। देखो ए का समय कितना लगा था? 10, यहाँ पर 10 था, अब बी को समय लगा था 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। देखिए चाल का अनुपात समय का अनुपात को उल्टा, इनको देखिए है। तो ऐसे सवालों में दूरी की गणना हम लोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, इतने से आप बच जाएंगे। केवल इतना ध्यान रखना पड़ेगा, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, ये रूल है, और रूल आपको प्रूव करके दिखाया गया, समझे? किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात उनकी चाल के अनुपात का उल्टा होगा, राइट? किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात उनकी चाल के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर बेटा? बहुत अच्छी बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बात जो हमने बोली इसको आप नोट भी कर सकते हैं, किसी निश्चित दूरी नोट करते जाओ, समझे? जो पहली बार पढ़ रहा है वो अपना नोट करता जाए, और नहीं तो आपको इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो बातें हमने बताई वो आपको हमेशा के लिए ध्यान में होनी चाहिए, हैबिट में हो जानी चाहिए, ठीक है? एक भी पाठ सरल के अलावा कठिन नहीं लगने वाला, एक भी सवाल इसका, और कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं करने वाला है, राइट? चाल समय दूरी में कोई सूत्र का प्रयोग नहीं है, बात समझ रहे? केवल पैमाना बदलने में आप, चाहे सूत्र माने चाहे कुछ माने, समझे ना? पैमाना बदलना ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो हमने क्या बताया? किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात उनकी चाल के अनुपात का उल्टा होता है। अब यहाँ पर मेरे बालक चाहे 3 लोग हों, चाहे कितने लोग हों? 3 लोग हों, तब भी जो है यही नियम लगेगा, ABC की चाल का अनुपात समय का अनुपात क्या उल्टा होगा? 1/a यहाँ पर लिखा जाएगा, समझे? इस तरह 3 का अनुपात लगा उल्टा करते हैं, क्योंकि ये ऐसे करें तो बीच में यही रहेगा। इनको जब किया था 1/1 अनुपात 1/2, तो 2 उधर जाएगा, 2:1 बन जाता है, उल्टा 1/a से ही उल्टा होता है। आप ध्यान रखिए, वो उल्टा करना उचित नहीं है, लेकिन 2 की वजह से ऐसा संभव हो जाता है। 3 में आपको 1 करके ही 4 लोग हैं तब भी एक नियम लगेगा, जितने सारे चालक किसी निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से तय करते हैं तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात उनकी चाल के अनुपात को उल्टा होगा, राइट? ओके। देखो क्या मिला, हाँ? 10-1 बस